हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 61 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 159 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों, आज का ये दोस्तों HTML का पार्ट नंबर 3 है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। What does X stand for in document formatting language XML? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML में X क्या आशय है? तो पहली बात तो XML का दोस्तों पूरा नाम आप लिख लीजिए, तब आप समझ में आ जाएगा कि इसका पहले फुल फॉर्म लिखिए, फिर उसके बाद देखिए एक्सटेंसिबल 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 मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक्स का मतलब आप बताइए। तो एक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? एक्सपेंडेबल, एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंसिबल। ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपके सामने है एक्सटेंसिबल। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी आता है तो इसका सी ऑप्शन। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के मिल जाएंगे, ठीक है, जो इसके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। Which HTML tag is used to make a text bold? किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? इसके 2 पार्ट प्रीवियस में HTML के, उनको आप जरूर वॉच कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए बोल्ड को बनाने के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहां पे देखिए, जैसे मुझे बोल्ड को लिखना है तो मैं यहां पे बी लिखूंगा, यहां पे टेक्स्ट लिखूंगा, मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके बाद स्लैश लगाऊंगा और ये बी को मैं ऐसे बंद कर दूंगा। ये क्या है दोस्तों? ये है बोल्ड का सिंटैक्स। ये क्या है? ये है बोल्ड का सिंटैक्स। तो इसमें देखिए बी कहां पे है? बॉडी नहीं, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन में बी है। ठीक है, ये बी आर किसके लिए है दोस्तों? बी आर जो है वो ब्रेक करने के लिए, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिए, which of the following value are valid with respect to align attribute of div tag in HTML? ठीक है, इस पे विशेष ध्यान देना, इसी के बारे में पूछ रहा है। HTML में div tag के अलाइन एट्रीब्यूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मान मान्य है? लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो दोस्तों ये तीनों ही मान्य हैं। ठीक है, ये तीनों ही मान्य हैं। आगे ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ऑप्शन सही है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। देखिए यहां पे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 को बैच सेकेंड में पूछा गया है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, समझ में आया? इतना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। देखिए ड्यू टैग को, अब हम थोड़ा सा ड्यू के बारे में हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए ड्यू टैग का डिवीजन टैग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसका प्रयोग HTML में वेब पेज के कंटेंट को, मतलब जो कंटेंट होते हैं, जैसे इसमें हमने कहा लेफ्ट राइट, ये सब कंटेंट को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? डिवाइड करने के लिए दोस्तों इसका किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे डिवाइड में कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, ठीक है, राइट और सेंटर। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है HTML से। Which of the following HTML code is used to create a list using lowercase letter?
निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड लोअर केस अक्षरों का प्रयोग करके सूची बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, OL टाइप इक्वल OL केस ए इक्वल में, मतलब इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा, OL लेटर डबल इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा में। ये इसका दोस्तों पहला ऑप्शन सही होता है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी बातें मैं इधर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए, जो ओवल टैग है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, जो ओवल टैग का प्रयोग ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए किया जाता है। किसको दोस्तों? ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल में यहां इसका सिंटैक्स लिख के दिखाता हूं। सिंटैक्स, ठीक है, OL LI एप्पल और फिर इसको मैं बंद कर दिया LI को, ठीक है, ये स्लैश है दोस्तों, इसको मैंने बंद किया। अब जैसे मैंने और लिखना है LI पेन, फिर से इसको LI को मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या लिख दूं? फिर इसको अब लाके OL को बंद कर देता हूं, ठीक है। तो सूची बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? OL। ये इसका रहा दोस्तों, इस तरीके इसका सिंटैक्स हम बना के समझ लेंगे। ये कहां पे पूछा गया है दोस्तों? यहां पे देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर का ही क्वेश्चन है। इन HTML व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट विल OL टैग क्रिएट? देखिए, OL टैग एंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है, टैग क्रिएट कैसे? HTML में OL टैग किस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे OL टैग से? ग्रोसरी लिस्ट, सिंबल लिस्ट की ऑर्डर लिस्ट? अभी अभी हमने पढ़ा, इससे क्या हम क्रिएट करते हैं? ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं, ठीक है, बुलेट लिस्ट नहीं। कहां पे पूछा गया? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। छोटे छोटे देखिए टैग हैं, इनके बारे में थोड़ी सी यदि जानकारी है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। .html एक उदाहरण है डोमेन का, डाटाबेस का, प्रोटोकॉल का, फाइल एक्सटेंशन का। तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है दोस्तों HTML। अब ये .html क्या है? इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग? HTML टैग का सही संरचना निम्नलिखित में से क्या है? HTML, फिर HTML को बंद किए, फिर हेड आया, हेड को बंद किए, और उसके बाद बॉडी आया, बॉडी को बंद किए, ठीक है, बॉडी आया, बॉडी को। लेकिन इसमें दोस्तों ये वाला देखिए बंद नहीं किया गया है, मतलब ये नहीं हो सकता है। समझ में आया? आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन करना सीखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखिए। देखिए कैसे ये गलत हुआ, ये वाला यहां पे आगे बंद होता तब ये हो जाता सही। आगे देखिए, HTML के बाद हेड आया, हेड यहां पे देखिए बंद हो गया, ठीक है। बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी यहां पे स्लैश से बंद हो गया, और ये वाला HTML दोस्तों ये यहां पे बंद हो गया, मतलब यही सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें क्या दिक्कत है? HTML हेड बॉडी, ये देखिए हेड बंद नहीं हुआ, ठीक, यहां पे आके बंद हुई, ये भी गलत, ठीक है। यहां पे देखिए HTML हेड बॉडी HTML, ये भी देखिए नहीं सही है, इधर उधर है। समझ में आया? मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए HTML पेज इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन व्हाट विल हैपन। एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा। बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा। इट विल बी द रिपीटेड, यह दोहरा जाएगा, यह दोहराया जाएगा। इट विल बी द स्ट्रेच्ड, यह फैल जाएगा। इट विल गेट द क्लिप्ड, यह क्लिप हो जाएगा। इट विल लीव अ ब्लैंक स्पेस एट द बॉटम ऑफ योर पेज, यह आपके पृष्ठ के नीचे एक खाली जगह छोड़ देगा। तो दोस्तों इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, इट विल बी रिपीटेड। इसे क्या होगा दोस्तों, यह दोहराया जाएगा। ये कहां पूछा गया है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन आपको सामने पूछा गया है। ठीक है, HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो इमेज को तब तक दोहराया जाएगा दोस्तों, समझिए तब तक दोहराया जाएगा जब तक पूरी स्क्रीन भर ना जाए। मतलब कि जैसे ये स्क्रीन है, ये छोटी थी तो इसी सेम टू सेम स्क्रीन को जब तक कि ये भर नहीं जाएगी तब तक इसे दोहराया जाएगा, मीन्स रिपीट किया जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द वीडियो टैग is used to specify an image to be the displayed while the video is downloading। वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए वीडियो टैग में निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है। पोस्टर का, स्प्लैश का, कि आइकन का, कि अल्टीमेज का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमेज होता है, हाँ अल्टीमेज का प्रयोग, ये नाम मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा था, अल्टीमेज का प्रयोग किया जाता है। बताइए, तो वो दोस्तों पोस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पोस्टर का प्रयोग। देखिए, वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए, जैसे वीडियो है ना, वीडियो को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, वीडियो टैग में पोस्टर, अब अगर पोस्टर को लिखेंगे, ठीक है, तो पोस्टर तो आप देख लिए ना, पोस्टर एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इसको अब अगर हम इस तरीके लिखें दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूं तो इसको इस तरीके लिखें। देखिए, वीडियो पोस्टर इक्वल डबल ब्रैकेट में URL। ठीक है, ये सही होगा दोस्तों। ठीक है, इसका ये वाला टैग सही होगा, इस तरीके इसको क्रिएट किया जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पोस्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज नॉट वैलिड। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड वैध नहीं है, नहीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए, फ्रेम सेट कॉल्स 100 150 ये तो सही है दोस्तों। फ्रेम सेट विड्थ 16% 84% ये भी सही है। फ्रेम सेट रोज 16% 84% ये भी सही है। ये आपको टर्म पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। फ्रेम सेट कॉलम्स 16%, देखिए ये यहां तो सही है दोस्तों, लेकिन ये देखिए यहां से गलत है। ओ सॉरी, यहां नहीं, ये इसको लिखना है कॉल्स लिखा जाता है, कॉलम्स पूरा नहीं लिखा जाता। इसका सही रूप क्या होगा दोस्तों, अगर ये ऐसे लिखा होता तो समझ में आया, मीन्स डी में दिक्कत है, ठीक है। डी वाला आपका ऑप्शन नहीं के अकॉर्डिंग पूछा है, तो नहीं के अकॉर्डिंग डी वाला सही है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखिए, हाउ कैन यू राइट इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। आप जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके HTML में आउटपुट कैसे लिख सकते हैं। यूजिंग इनर HTML,
इनर HTML का प्रयोग करके यूजिंग कंसोल .log का उपयोग करके कि यूजिंग डॉक्यूमेंट राइट का उपयोग करके। दोस्तों यही सही होगा, ठीक है। यूजिंग विंडो अलर्ट का उपयोग करना। NVS PGT में पूछा गया 19/9/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में। इसका मैं प्रोग्राम लिख के आपको दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए, जैसे मुझे HTML में जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करना है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखूंगा दोस्तों, HTML लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे अपने कोचिंग को मान लीजिए नाम प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा, देखिए ये बॉडी लगाया, बॉडी लगाया, उसके बाद हम स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे ना। जावा स्क्रिप्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये वाली लाइन को लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और या डबल कोट्स में मैं इसको लिख दूंगा एग्जामिनेशन क्लासेस, ये ऐसे, और ये डबल कोट्स बंद करके ऐसे इसको मैं बंद कर दूंगा। फिर स्क्रिप्ट को मैं बंद करूंगा दोस्तों, स्क्रिप्ट को बंद करूंगा, उसके बाद बॉडी को बंद करूंगा और उसके बाद HTML को बंद करूंगा। अब मेरे को आउटपुट में क्या आएगा, अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं दोस्तों, तो इसकी आउटपुट की बात करूं तो ये आएगा एग्जामिनेशन क्लासेस। अगर दोस्तों अगर हम C की बात करें तो C में भी printf के बाद डबल कोट्स में लिखी हुई वैल्यू आर्टिस प्रिंट होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नॉन लीनियर क्रॉस रेफरेंसिंग टूल which connects the link to other text using hyperlink are called। एक गैर रेखी क्रॉस रेफरेंसिंग टूल जो हाइपरलिंक का उपयोग करके लिंक को अन्य टेक्स्ट से जोड़ता है डैश कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, VoIP की बुकमार्क। तो दोस्तों क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट एक क्रॉस रिफरेंसिंग टूल है दोस्तों, लिख लीजिए कुछ टर्म, जो हाइपर लिंक्स का उपयोग करके लिंक को अन्य टेक्स्ट से जोड़ता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट नॉन लीनियर और मल्टी सीक्वेंशियल है और यह हमारे जनरल टेक्स्ट से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाइज द HTML एलिमेंट दैट यू वांट टू स्टाइल। उस HTML तत्व को निर्दिष्ट करता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी की नेम बताइए किसको, तो ये इसका क्या, सेलेक्टर को करता है ना दोस्तों, सेलेक्टर को, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें दोस्तों तो CSS इसका फुल फॉर्म है कास्केटिंग स्टाइल शीट, लिख लीजिएगा। कास्केटिंग स्टाइल शीट सेलेक्टर उस HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसे हम स्टाइल करना चाहते हैं, उसको पर्टिकुलर ये सिलेक्ट करता है। ये रहे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन। देखिए HTML में मैंने 3 पार्ट ले आया दोस्तों, और तीनों पार्ट सिंपल से लेके कठिन तक मैंने इसको ले आ दिया। और यदि टाइम मिलता है कभी दोस्तों तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी ले आ सकता हूं, ठीक है। आज यहीं तक था दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दिया करिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए हर एक दिन एक नया वीडियो के साथ प्रेजेंट होया करूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।